साथियों नमस्कार। आज हम करेंगे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड यूनान का इतिहास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी को पता है कि 18 और 19 तारीख को हरियाणा में स्टेट का 2 एग्ज़ाम है। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, जो आपको बड़े ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। आज का जो चैप्टर है, वो जो वीडियो है वो है यूनान का इतिहास। ठीक है साथियों, प्राचीन यूनानियों ने यूनान का इतिहास 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा था। ठीक है साथियों, इसमें क्या है, 4 भागों में, उसमें नंबर 1 पे है होमर काल। क्या है? होमर काल यानी होमरिक पीरियड। नंबर 2 स्पार्टा काल। ठीक है साथियों, नंबर 3 पे है पूर्व एथेंस काल। एथेंस काल। नंबर 4 पे है उत्तर एथेंस काल। ठीक है साथियों, यूनानी ने क्या किया, जो यूनान का इतिहास था वो 4 भागों में बांटा। नंबर 1 होमर काल, नंबर 2 स्पार्टा काल, नंबर 3 पूर्व एथेंस काल और नंबर 4 उत्तर एथेंस काल। ठीक है साथियों, इसको मैं बड़े ही अच्छे तरीके से करा रहा हूँ और इसे ध्यान से देख लेना। नंबर 1 पे है होमर काल। क्या है? होमर काल। इसमें क्या है साथियों, इस काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन था। होमर काल में क्या था? कृषि प्लस पशुपालन। होमर वासियों का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है साथियों, व्यवसाय था। नंबर 2 पे है होमर एक नेत्रहीन कवि था, उसने 2 महाकाव्य इलियड और ओडिसी लिखे थे। होमर कौन था? नेत्रहीन कवि था, यानी आंखों से अंधा था। उसके 2 महाकाव्य लिखे। ठीक है साथियों, वो कौन कौन से? इलियड और ओडिसी। इलियड नंबर 1 इलियड और ओडिसी। ठीक है साथियों, ये उसने 2 महाकाव्य लिखे हैं जिसकी तुलना वेद व्यास से की जाती है। जिसकी तुलना वेद व्यास से की जाती है। ठीक है साथियों, वेद व्यास से की जाती है। ठीक है साथियों, यानी जो इलियड और ओडिसी थे, ये बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है। वे महावाक्य कौन से थे? महाकाव्य, होमर ने। उसके बाद में है, इसे होमर को देश का गुरु माना। नंबर 3 पे होमर को देश का गुरु माना जाता था। ये किस काल की बात हो रही साथी? ये होमर काल की बात हो रही है। नंबर 3 पे है देवता को हो गया। इस काल के लोग, नंबर 4 पे, इस काल के लोग मानते थे, इस काल के लोग मानते थे कि इनके भाग्य का फैसला देवता करते हैं, इनका ऐसा मानना है। ठीक है साथियों, नंबर 5 पे है इनका मुख्य
धर्म मनुष्य और प्राकृतिक सौंदर्य था। इनका जो धर्म था वो मनुष्य प्लस प्राकृतिक सौंदर्य ये धर्म मनुष्य और प्राकृतिक सौंदर्य को ही मानते थे। नंबर 6 पे साथियों, शिक्षा का लक्ष्य मैन ऑफ द एक्शन था। शिक्षा का जो लक्ष्य था वो क्या था? मैन ऑफ एक्शन। लक्ष्य मैन ऑफ एक्शन प्लस एक और था मैन ऑफ विजडम। मैन ऑफ विजडम, ठीक है साथियों। होमर काल के लोगों का कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। होमर नेत्रहीन कवि था। उसने 2 महाकाव्य काव्य लिखे थे, इलियड और ओडिसी, जिसकी तुलना वेद व्यास से की जाती है। होमर देश का गुरु माना जाता था। इसका लोगों को मानते थे कि भाग्य का फैसला देवता करते हैं। और धर्म मनुष्य और प्राकृतिक सौंदर्य था। और शिक्षा का लक्ष्य मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम है। ठीक है साथी। आगे है स्पार्टा काल। स्पार्टा काल ये 2 नंबर पे है साथियों। इसमें क्या था कि शास्त्रीय युग भी का, इससे स्पार्टा को शास्त्रीय युग भी कहा जाता था। नंबर 1, नंबर 2 पे है इस काल में नगरों और राज्यों का, इस काल में नगर प्लस राज्यों का उदय हुआ। ठीक है साथियों। नंबर 3 पे है यूरोटस नदी के, स्पार्टा था तो वो स्पार्टा यूरोटोस नदी पर स्थित था, यानी स्पार्टा यूरोटोस नदी पे स्थित था। नंबर 4 पे है स्पार्टा क्रमबद्ध और व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को एगा कहा गया। तो स्पार्टा की शिक्षा थी, स्पार्टा की शिक्षा को एगोग बोला जाता है। एगोग कहा जाता था। क्या कहा जाता? एगोग। और शिक्षा प्रणाली के संचालक, शिक्षा प्रणाली के संचालक को क्या बोला जाता था? पेडोनोमस। तो संचालक होता था शिक्षा प्रणाली को पेडोनोमस कहा जाता था। और यूनान खेल के मैदान को प्लेटेनिस्टोस कहा जाता था। नंबर 6 पे यूनान में खेल मैदान को क्या कहा जाता था? प्लेटेनिस्टोस। यानी खेल के मैदान को प्लेटेनिस्टोस कहा जाता था। और जो शिक्षा प्रणाली का संचालक था उसको पेडेनोमस कहा जाता था। और स्पार्टा की शिक्षा को एगोग कहा जाता था। ठीक है साथियों। और स्पार्टा में जिम्नास्टिक नृत्य को विवासिस कहा जाता था। नंबर 7 जिम्नास्टिक युक्त नृत्य, जो जिम्नास्टिक नृत्य उसे क्या कहा जाता था? विवासिस। ठीक है साथियों। और धार्मिक जो नृत्य था उसको आर्यमस का, धार्मिक नृत्य उससे क्या कहा जाता था? आर्यमस। ये जो नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। और जो सैनिकों का नृत्य था पापी को, जो सैनिक नृत्य
नृत्य, जिसको क्या बोला जाता, पापी हिक। ठीक है साथियों, एक बार दोबारा बता दें, ये 2 नंबर स्पार्टा काल है, जो सार इसे शस्त्र युग भी कहा जाता था। इस काल में नगर और राज्यों का उदय हुआ। स्पार्टा यूरोटोस नदी के किनारे स्थित था। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली को एगो कहा गया था। शिक्षा प्रणाली के संचालन को पेडोनोमोस कहा जाता था। और यूनान में खेल मैदान को प्लेटेनिस्टोस कहा जाता था। जिम्नास्टिक युक्त नृत्य को विवासिस कहा जाता था। और धार्मिक जो नृत्य था उसे हारिमस कहा जाता था। और सैनिक नृत्य को पापीक कहा जाता था। ठीक है साथियों, इसके ऊपर साफ कर देता हूँ। ठीक है साथियों, आगे इसमें क्या होता था कि स्पार्टा को नंबर 10 पे है। स्पार्टा को युवाओं का नगर भी बोला जाता था। क्या बोला जाता, युवाओं का नगर। ठीक है साथियों, और नंबर 11 पे है ब्यूल, एक सामंतों की सभा थी। ब्यूल सामंतों की सभा थी। और नंबर 12 पे है जो एक एगोरा, ये क्या थी, ये स्वतंत्र नागरिकों की सभा थी। स्वतंत्र नागरिकों की सभा थी। नंबर 13 पे है इस काल के लोग होमर वंश लोगों से घृणा करते थे। नंबर 14 पे इस काल के लोगों का मुख्य लक्ष्य मैन ऑफ एक्शन था। ठीक है साथियों, और सिकंदर के जो सैनिक थे, वो स्पार्टा काल के सैनिक थे, जवान थे। ठीक है साथियों, ये स्पार्टा काल यहाँ पे पूरा हो गया है। इसको साफ कर देता हूँ। नंबर 3 पे है पूर्व एथेंस काल। पूर्व एथेंस काल। ठीक है साथियों, इसमें क्या था, एथेंस को आक्टे बोला जाता था। नंबर 1, पहले एथेंस को आक्टे बोला जाता था। ठीक है साथियों, और इस काल के लोग प्रजातंत्रवादी थे। इस काल के लोग कौन से थे, प्रजातंत्रवादी लोग। ठीक है, नंबर 3 पे है सैनिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा। इसमें क्या थी, सैनिक शिक्षा थी नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। मैन टॉपिक करा रहा हूं साथियों। नंबर 4 पे है व्यायामशाला को प्लेस्त्रा कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, व्यायामशाला को प्लेस्त्रा कहा जाता था। और संगीत विद्यालय को, नंबर 5, संगीत विद्यालय को क्या कहा जाता था, विद्यालय क्या बोला जाता था, संगीत विद्यालय को डिडास के लिए क्या बोला जाता था, डिडास के लिए क्या कहा जाता, डिडास के लिए। नंबर 6 पे है
कुश्ती और मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को पेनक्रेशन कहते हैं। कुश्ती प्लस मुक्केबाजी मिश्रित खेल को क्या बोला जाता है? खेल को क्या बोला जाता था? पेनक्रेशन। ये मिश्रित खेल था। ठीक है साथियों, आगे है धनुर्वेद तीरंदाजी को सिखाने अध्यापक को टैक्स और टोच कहा जाता था। नंबर 7 पे है धनुर्विद्या प्लस तीरंदाजी के अध्यापक को टैक्सोटोज का क्या है? टैक्सोटोज कहा जाता था। ठीक है साथियों, पूर्व एथेंस संग्रहालय पहले एथेंस को आर्टे कहा जाता था। प्रजातंत्रवादी लोग थे। नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। व्यायामशाला को प्रेस्तरा कहा जाता है। संगीत विद्यालय डिडास के लिए कहा जाता था। कुश्ती और मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को पेनक्रेशन कहा जाता था। और धनुर्विद्या तीरंदाजी अध्यापक को टैक्सोटोज कहा जाता था। ठीक है साथियों, आगे है पूर्व एथेंस काल और आगे साथियों उत्तर एथेंस काल। ठीक है साथियों, ये आगे होमर काल, स्पार्टा काल और पूर्व एथेंस काल। और उत्तर एथेंस काल, इस काल को सुना। ठीक है, उत्तर एथेंस काल नंबर 4 पे साथियों उत्तर एथेंस काल। इस काल को क्या बोला जाता था? इस काल को स्वर्ण काल बोला जाता है। नंबर इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता था। नंबर 2 इस काल के दर्शन शास्त्रियों को काल भी। इस काल को क्या कहा जाता? इस काल को दर्शन शास्त्रियों का काल कहा जाता था। ठीक है साथ, इसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का जन्म हुआ। ठीक है साथियों, ये सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये यूनान के सबसे महान दार्शनिक थे, जन्म हुआ। ठीक है साथियों, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। और यह औषधि पर अधिक, इसमें नंबर 3 इस पे औषधि पर अधिक बल दिया गया, ठीक है साथियों। और हिपोक्रेट्स एक औषधि व्यायाम का प्रचारक कहा गया, उसे हिपोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का पिता में हो गया। हिपोक्रेट्स इसे चिकित्सा शास्त्र के पिता में कहा गया, शास्त्र का पिता में कहा गया, क्योंकि उन्होंने जो खेल के दौरान चोटें लगती थी वो व्यायाम द्वारा ठीक करता था, इसलिए चिकित्सा शास्त्र का पिता में कहा गया है। ठीक है साथियों, तो ये साथियों चारों पूरे हो गए इसके पार्ट। तो ये उत्तर एशियन चौथा पार्ट था, इसमें स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल के लोगों को दर्शन शास्त्रियों का जन्म हुआ, जिसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु थे। और औषधि पर अधिक बल दिया गया, हिपोक्रेट्स चिकित्सा शास्त्र का पिता में कहेगा। ठीक है साथियों, ये वीडियो पूरी होगी, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।
जय भीम, जय भारत, जय हिंद।